ओरंगुटान के रूप में रोबोट जासूस पर्यावरण में शांत और अविभाज्य अन्वेषण के लिए एक अभिनव उपकरण है जहां ओरंगुटान रहते हैं। इस एनिमेट्रॉनिक एजेंट का उपयोग जंगली संतरे के व्यवहार का अध्ययन और निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिकों को उनके प्राकृतिक वातावरण के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। इसके उच्च तकनीक सेंसर और कैमरे जासूस रोबोट को ओरंगुटन के व्यवहार को यथासंभव प्रामाणिक रूप से अनुकरण करने और पर्यावरण को पंजीकृत करने की अनुमति देते हैं। यह दृष्टिकोण प्राणीशास्त्र और पशु व्यवहार के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नए दृष्टिकोण खोलता है, साथ ही जंगली में उनके जीवन की गहरी समझ प्रदान करता है। इस नवीन तकनीक को जंगली संतरे की सुरक्षा के लिए भी लागू किया जा सकता है, जिससे वे अपने जीवन की अधिक बारीकी से निगरानी कर सकते हैं और अवैध शिकार या निवास स्थान के नुकसान जैसे संभावित खतरों की पहचान कर सकते हैं। रोबोट जासूस ओरंगुटन पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और इस अनूठी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण बन सकता है। ब्राजील में जंगली जानवरों के रोबोटों को पैंटानल दलदलों में भेजा गया है, जो देखते हैं कि जंगली में क्या हो रहा है और डेटा संचारित करता है। ब्रिटिश स्टूडियो जॉन डाउनर प्रोडक्शंस, जो रोबोट जानवरों की मदद से प्रकृति फोटोग्राफी में माहिर हैं, ने एक जगुआर रोबोट और एक काइमन रोबोट मगरमच्छ परिवार को ब्राजील भेजा। यह ध्यान दिया जाता है कि रोबोट जानवरों ने पैंटानल दलदलों के निवास स्थान में घुसपैठ की है। इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों की 463 प्रजातियां, मछलियों की 269 प्रजातियां, सरीसृप और उभयचरों की 41 प्रजातियां, अकशेरुकी जीवों की हजारों उप प्रजातियां और स्तनधारियों की सैकड़ों प्रजातियां शामिल हैं। पानी से फिल्मांकन एक रोबोटिक पराग्वायन कैमान याकरे द्वारा किया गया था और जमीन पर उन्हें एक बच्चे जगुआर नेशनल ज्योग्राफिक रिपोर्ट द्वारा मदद की गई थी। फुटेज से पता चलता है कि जगुआर एक भरवां खिलौने की तरह दिखता है, लेकिन तालाब की खोज करने वाला मगरमच्छ बहुत यथार्थवादी दिखता है। रोबोट जासूस पिल्ला जंगली कुत्तों से मिलता है। रोबोट जासूस पिल्ला जंगली कुत्ते के जीवन की भावनात्मक गतिशीलता को फिल्माने के लिए जंगली कुत्तों के एक पैकेट के बीच रहता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज की नकल करके वह पैक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि जानवरों को रोबोट कुत्ते पर कैसे संदेह होता है। उन्हें लगता है कि कुछ पूरी तरह से सही नहीं है। कल्पना करें कि क्या आप अपने बच्चे को अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं और जब आप वापस आते हैं तो उनके साथ एक अति यथार्थवादी रोबोट बच्चा होता है। यह आश्चर्यजनक है कि यह कितना यथार्थवादी है। यह साफ सुथरा है कि कुत्ते इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हालांकि यह कहीं से भी नहीं दिखा। यह देखने का अच्छा अवसर है कि जंगली कुत्ते केवल जो कुछ भी देखते हैं उसे मारने नहीं जा रहे हैं, और यह कि वे अक्सर काफी सतर्क और निष्क्रिय होते हैं। रोबोटिक स्पाई पिल्ला का सरासर यथार्थवाद तकनीकी प्रगति के लिए एक वसीयतनामा है, जो पर्यवेक्षकों को प्रकृति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक वास्तविक अभिसरण के रूप में प्रशंसा देता है। इसका अप्रत्याशित आगमन रहस्य का एक तत्व जोड़ता है, एक कथा को उजागर करता है जो जंगली की अप्रत्याशितता को दर्शाता है। यह जॉन डाउनर प्रोडक्शंस का एक और रोबोटिक स्पाई एनिमल वीडियो है। इस बार एक रोबोटिक ग्रिजली भालू शावक और एक सैल्मन रोबोट की विशेषता है, जो जंगली ग्रिजली भालू के कुछ फुटेज को कैप्चर करता है, क्योंकि वे एक नदी में मछली पकड़ते हैं। रोबोट जासूस भालू का कार्य खुफिया जानकारी एकत्र करते हुए क्षेत्र में किसी का ध्यान नहीं जाना है। यह आमतौर पर आधुनिक सेंसर और कैमरों से लैस है, जो इसे पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की अनुमति देता है। भालू शावक का आकार इसे कम संदिग्ध बनाता है और लक्ष्य के लिए एक मूक दृष्टिकोण में योगदान देता है। सामन के आकार का जासूसी रोबोट खुफिया प्रौद्योगिकी के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्राकृतिक आकार इसे जलीय वातावरण में किसी का ध्यान नहीं जाने, मूल्यवान डेटा एकत्र करने
और पानी के नीचे की खोज के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करने की अनुमति देता है। यह 3 मिलियन अति यथार्थवादी रोबोट डॉल्फिन यांत्रिक नवाचार और उच्च तकनीक कठपुतली के संयोजन के माध्यम से दुनिया भर में एक दिन मुक्त कैप्टिव डॉल्फिन हो सकता है। एज इनोवेशन के रोबोट डॉल्फिन डेल का वजन 500 पाउंड से अधिक है और 8.5 फीट लंबा है, जो वास्तविक बॉटलनोज डॉल्फिन के समान आकार के बारे में है। लेकिन जो चीज डेल को इतना अविश्वसनीय बनाती है वह है उसकी मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन त्वचा और चिकनी यांत्रिक हरकतें, जो उसे इतना वास्तविक बनाती हैं कि उसे अकेले दिखने पर असली डॉल्फिन से अलग करना लगभग असंभव है। एज इनोवेशन बताते हैं कि डेले रोबो डॉल्फिन कठपुतली प्रोग्रामिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मिश्रण के माध्यम से जीवन में आती है। एज इनोवेशन में उम्मीद है कि एनिमेट्रॉनिक डॉल्फिन एक दिन समुद्री पार्क के आकर्षण के लिए कैद में रखे जंगली जानवरों की जगह ले सकते हैं। 2023 में दुनिया भर के समुद्री पार्कों में कैद में 3029 डॉल्फिन थे, एक उद्योग जो प्रति वर्ष 1.1 और 5.5 बिलियन के बीच उत्पन्न करता है, जैसा कि विश्व पशु संरक्षण द्वारा अनुमान लगाया गया है। इनमें से ज्यादातर डॉल्फिन 5 देशों में रखी जाती हैं: चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और रूस, मात्रा के अवरोही क्रम में। ये जीवंत और बुद्धिमान जीव आमतौर पर जंगली में 100 वर्ग किलोमीटर 43.6 वर्ग मील की सीमाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन इसके बजाय बाड़ों में 77,000 गुना छोटे और भीड़ के लिए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं। अफसोस की बात है कि हम कैद में पैदा हुए हर डॉल्फिन को मुक्त नहीं कर सकते हैं और उन्हें डेल के साथ बदल सकते हैं, क्योंकि अधिकांश में प्राकृतिक कौशल की कमी होती है जो उन्हें जंगली में जीवित रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन कैद में नए लोगों को प्रजनन करने के बजाय रोबोटिक डॉल्फिन में धीरे धीरे चरणबद्ध करके एज इनोवेशन का मानना है कि हम कैप्टिव डॉल्फिन के बिना एक दुनिया हासिल कर सकते हैं। हालांकि घोड़े अभी तक एक दुर्लभ पशु प्रजाति नहीं बने हैं, लेकिन उन्हें रोबोटीकरण द्वारा भी दरकिनार नहीं किया गया है। जापान में जुरा ने एक रोबोट घोड़ा पेश किया है जो काफी वास्तविक रूप से अपना सिर हिलाता है, अपने होंठों को ताली बजाता है और खर्राटे लेता है। दुर्भाग्य से यह रोबोट घोड़ा कूद नहीं सकता है या कम से कम अभी तक नहीं चल सकता है। ऐसे उत्पादों को आमतौर पर एनिमेट्रॉनिक कहा जाता है। उनके उपयोग के मुख्य प्रकार मनोरंजन पार्क, फिल्म स्टूडियो हैं। हालांकि नामहीन, वह एक बेहद प्रभावशाली प्रकाश है, जैसा कि कोई उम्मीद करेगा, क्योंकि उसे जार की कीमत लगभग 10 मिलियन येन है, जो लगभग $70,000 या $80,000 है। रोबोट इतना यथार्थवादी निकला कि वहां से गुजरने वाले लोगों को यकीन था कि उसके सामने एक जीवित घोड़ा है, लेकिन इस घोड़े की चाल थोड़ी अजीब थी, जो उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती थी। जब उन्हें न केवल एक साधारण घोड़े बल्कि एक वास्तविक सुपर यथार्थवादी रोबोट का सामना करना पड़ा, तो उनका आश्चर्य क्या था। और यह जंगली में एक एनिमेट्रॉनिक यथार्थवादी गोरिल्ला के साथ एक वीडियो है। वीडियो जॉन डाउनर प्रोडक्शंस द्वारा बनाई गई एक प्रकृति वृत्त चित्र का एक अंश था और इसमें एक एनिमेट्रॉनिक बेबी गोरिल्ला को वास्तविक गोरिल्ला को उनका अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। कुछ हद तक अचानक आंदोलनों और खौफनाक आंख लेंस के बावजूद रोबोट अन्यथा एक असली बच्चे गोरिल्ला की तरह दिखता था और यह देखना रोमांचक था कि असली गोरिल्ला इसके साथ कैसे बातचीत करते हैं। जिज्ञासु बच्चे गोरिल्ला ने पहली बार खेलने के निमंत्रण के रूप में रोबोट पर टैप करके रुचि दिखाई, लेकिन अचानक मजा समाप्त हो गया जब वयस्क सिल्वरबैक ने अन्य गोरिल्ला को दूर जाने के लिए कहा ताकि वह देख सके। डैडी गोरिल्ला ने नवागंतुक की सावधानीपूर्वक जांच की और जैसे ही रोबोट ने सम्मान के संकेत के रूप में दूर देखा, हरी बत्ती दी गई और बॉस ने फैसला किया कि वह रोबोट को स्मिथेरेंस में नहीं तोड़ेगा। तब से आराध्य बच्चे गोरिल्ला ने अपनी छाती को पाउंड करना जारी रखा, रोबोट के साथ खेलने की कोशिश की, जब तक कि उनमें से एक ने गलती से उसे नीचे नहीं गिरा दिया
और शायद इस डर से कि उसने उसे मार डाला है, भेड़ से दूर चला गया। जंगली में जानवरों को फिल्माने में विशेषज्ञता वाली ब्रिटिश कंपनी जॉन डाउनर प्रोडक्शंस ने एक केकड़ा रोबोट बनाया है। उन्होंने उसे ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप की असली लाल केकड़ा आबादी के प्रवास पर जासूसी करने के लिए भेजा। एक रोबोट केकड़ा जो असली के समान दिखता है, 40 मिलियन लाल केकड़ों में शामिल हो गया है। उनका मार्ग वर्षावनों से हिंद महासागर के तट तक फैला हुआ है। दस्ते में घुसपैठ करने के बाद रोबोट उनके साथ बाट पर चढ़ना शुरू कर दिया। सड़क के पार चल रहा था, साथ ही शिकारियों और नरभक्षी रिश्तेदारों से बच रहा था। इसलिए परियोजना के लेखक यह दिखाना चाहते थे कि प्रवास के दौरान एक कठिन रास्ता क्या है। रचनाकारों ने स्वयं प्रक्रिया का हिस्सा फिल्माया। उन्होंने आवश्यक उपकरण ऐसे स्थान पर छोड़ दिए जहां मादा केकड़े आमतौर पर अंडे ले जाते हैं।